हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मैकेनिकल टेक फारूक। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि बाइक का इंजन क्यों हिट होता है और उसके साथ साथ ये बताऊंगा कि गर्मियों के महीने में हमें किन किन चीज़ों पे ध्यान देना है बाइक से रिलेटेड। आइए आपको हम बताते हैं। सबसे पहले हम बताएंगे कि बाइक का इंजन हिट होने का 3 कारण है। सबसे पहला वजह यह है कि बाइक में ऑयल हम जो डालते हैं, इंजन ऑयल जिसे मोबिल कहते हैं, वो जो डालते हैं तो कितने रुपये वाले डालते हैं, ओरिजिनल डालते हैं या फिर डुप्लीकेट डालते हैं। अगर डुप्लीकेट डाल देते हैं तो भी इंजन हिट होगा, ओरिजिनल नहीं डालते हैं, डुप्लीकेट डाल देते हैं तो ऑटोमेटिक है कि इंजन हिट होगा। नंबर 1। नंबर 2, बाइक में अगर मोबिल मान के चलिए ओरिजिनल ही डाल दिए हैं और हमें कंपनी ने बता दिया कि 2000 किलोमीटर ही चलाना है और आप उसे 3000 किलोमीटर चला लिए, 3500 चला लिए, 4000 चला लिए तो ऑटोमेटिक इंजन हिट होगा, क्योंकि ये ओवर चल रहा है, ये नीति और गाइडलाइन से ओवर होके चल रहा है, इसीलिए इंजन हिट होगा। क्योंकि उसका गाढ़ापन जो है, उसका कैपेसिटी जो है, वो कैपेसिटी जितना दिन का रहता है, जितना किलोमीटर का रहता है, उतना तक ही सही काम कर रहा है। उसके बाद जो आप चला रहे हैं तो वो कुछ ना कुछ साइड इफेक्ट और कुछ हानि करके निकल रहा है। तो इन चीज़ों में ध्यान रखना है कि हमें ओरिजिनल मोबिल डालना है एंड मोबिल को हमें नित्य भर चलाना है। मैकेनिक से पूछ लेना है जब भी बदलना है कि हमें इसे कितना दिन चलाना है। अगर बता दिया 2000, 3000, 2500, 4000, जितना बताया उतना आपको चलाना है, बस सिंपल बात है। उसके बाद तीसरा जो अहम टॉपिक है, ये आपको जानना बहुत जरूरी है कि क्यों इंजन हिट होता है। और एक टॉपिक ये है, जरूरी जानना ये है कि बाइक का इंजन जब चलता है, स्टार्ट रहता है रनिंग के टाइम में, इंजन स्टार्ट के वक्त जो है हमारा पेट्रोल जो है और हवा जो है दोनों एक साथ होके उसके बाद इंजन का हेड सिलेंडर के अंदर जाता है और हेड सिलेंडर के अंदर जाने के बाद जो है सोखता है और वो गाड़ी को आगे बढ़ाने में मदद करता है। तो ऑटोमेटिक है, ये दोनों हार्ड चीज़ है, हवा भी और पेट्रोल भी गर्म और हार्ड चीज़ है, दोनों अंदर जाता है तो हिट होता है। चलो कोई बात नहीं, हिट तो होना ही है, हिट होता है, होना चाहिए। लेकिन हिट हद से ज़्यादा कब होता है और क्यों होता है? क्योंकि एक चीज़ आप ध्यान में रखिएगा कि बाइक का हेड सिलेंडर का जो बाहरी पोजीशन है, बाहर में जो है घाट सा लाइनिंग सा बुंदा दिया हुआ रहेगा। आप देखिएगा ध्यान से, लाइनिंग सा, अब यह देख सकते हैं, ये घाट सा जो दिया हुआ है, इसके वजह से हमें इंजन को ठंडा करने से मदद करता है। कब? जब बाइक चलता है और बाहर से हवा लगता है तो हवा को ये लाइनिंग जो है और ये घाट जो है कवर करता है, और ये कवर करता है तो कवर करने की वजह से ये इंजन को ठंडा करने में मदद करता है। हेड सिलेंडर का जो बाहरी पोजीशन, उसे अब अगर हम साफ नहीं रखते हैं, क्लीन नहीं रखते हैं तो बाहरी हवा जाता है और वो कचरा में लग करके फिर वापस आ जाता है। तो उस तरह से जो है इंजन हमारा सही से साफ नहीं हो पाता है, इंजन हमारा सही से ठंडा नहीं कर पाता है। तो इसीलिए फ्रेंड्स, हमें कभी कभी जो है तो हफ्ते में 1 बार 2 बार कम से कम जो है तो इस तरह से एक ब्रश ले लेना है और इंजन का हेड सिलेंडर को इस तरह से साफ़ कर देना है। इसमें क्या होगा, जो ये साफ़ रहेगा तो डायरेक्ट हवा जो है, बाहरी हवा जो है उसमें जाके लगेगा, डायरेक्ट टकरेगा और वो हवा जो है इंजन को बिल्कुल ठंडा करने में मदद करेगा। तो इन चीज़ों में भी हमको ध्यान देना है, क्योंकि ये काम हम कभी करते नहीं हैं। इसीलिए कभी कभी आप बाइक को सुबह सुबह मैनिस्टर लगा दीजिए और इस तरह से साफ करके रखिए। सो फ्रेंड्स, इन चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है कि इंजन ऑयल कभी डालेंगे तो ओरिजिनल डालेंगे, और इंजन ऑयल का जितना नीति होगा, जितना चलाने का माइलेज होगा उतना ही चलाएंगे, एक्स्ट्रा नहीं चलाएंगे। और इंजन का हेड सिलेंडर को कम से कम साफ रखेंगे ताकि इंजन को हमारा हिट नहीं कर सके। तो आपको समझ में आ चुका होगा। अब हम चलते हैं फ्रेंड्स आगे की ओर कि हमें यह जानना है कि गर्मियों के महीने में और क्या कौन कौन चीज़ों को हमें चेक करना चाहिए और ध्यान देना चाहिए कि ये हमें करना है। सबसे पहले हमें टायर में हवा डालना है तो कितना डालना है। अगर आप पहले 30 पॉइंट डालते हैं तो अभी गर्मियों के महीने में आप 2 पॉइंट कम डालिए, 3 पॉइंट कम डालिए, 28 डालिए, 27 डालिए। और अगर 40 डालते हैं तो आप 5 पॉइंट कम डालिए। अगर 50 डालते हैं, ट्यूबलेस टायर है, तो आप 5 पॉइंट 10 पॉइंट कम डालिए। ताकि क्या होगा, उसमें ज़्यादा नहीं, फिर ज़्यादा कम डाल देंगे तो उसमें हानि है, क्योंकि माइलेज घट जाएगा बाइक का। तो इसीलिए आपको इन चीज़ों में ध्यान देना है कि 2 पॉइंट, 4 पॉइंट, 6 पॉइंट के 10 पॉइंट लेटेस्ट, अगर 50 प्लस दे रहे हैं, 60 पॉइंट दे रहे हैं तो आप 85 दे दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। 55 दे दीजिए, 52 दे दीजिए। तो इन चीज़ों में भी आपको फोकस करना है, क्योंकि ज़्यादा हवा रहने से गर्मियों के महीने में
टायर बिल्कुल फूल जाता है और गर्मियों के महीने में बहुत ही टेंशन हो जाता है और टायर बिल्कुल फटने का डर हो जाता है, फटने का चांसेस रहता है। उसके बाद हम आ जाते हैं कि बाइक का एयर फिल्टर, अगर आप ठंडियों में 4 महीने 6 महीने के अंदर अगर आप साफ़ करते हैं एयर फिल्टर, तो आपको गर्मी के महीने में हर महीने में 2 बार साफ़ करना पड़ेगा। इसलिए क्योंकि गर्मी का प्रदूषण, गर्मी का कचरा, गर्मी का धूला गर्दा बहुत ज़्यादा होता है, तो ज़्यादा होता है तो उस अनुसार ज़्यादा कचरा होता है और ज़्यादा कचरा होने के बाद आपका माइलेज घट जाता है, दूसरे नंबर पे आपका गाड़ी का पिकअप घट जाता है और तीसरे नंबर पे आपका गाड़ी का इंजन में साइड इफेक्ट और हानि हो जाता है। जो भी है कचरा चला जाता है और इंजन को भी नीचे बैठा देता है और इंजन को भी सही से आगे की ओर बढ़ने नहीं देता है। तो इन चीज़ों में हमें बिल्कुल फोकस करना है कि गर्मियों के महीने में इन चीज़ों को हमें बिल्कुल ध्यान से रखना है। देखिए, मैकेनिक को आप जब जो कहेंगे वो करेगा, लेकिन आपके पास एक्स्ट्रा दिमाग है, आप अपने हिसाब से ये सोच करके, ये जान करके, ये दिमाग में ऐड करके ये करना चाहिए आपको, क्योंकि बाइक आपका है, मेंटेनेंस में आपको रखना है। कभी कभी किसी का बाइक देखते हैं कि बहुत ही खूबसूरत है, 5 साल हो गया, 4 साल हो गया, 8 साल हो गया, तो इसीलिए है कि इसका मेंटेनेंस बहुत ही बढ़िया है और मेंटेनेंस में ये रखता है और खुद ही सिस्टम में यूज़ करता है, तो इसीलिए सब होता है। सो फ्रेंड्स, वीडियो देख के कैसा लगा है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो एक छोटा सा लाइक कर दीजिएगा और हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर आप फेसबुक पेज से देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को फॉलो कर दीजिएगा। फ्रेंड्स, तब तक के लिए बाय, शुक्रिया। फिर अगली वीडियो में कोई नई टॉपिक या फिर ट्रिक लेकर आएंगे। ओके, शुक्रिया, थैंक्स।